नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज फिर एक कड़ी और शिक्षा की ओर। आज मैं बात कर रहा हूं वैसे विद्यालय का जो झारखंड की उपराजधानी दुमका से 40 किलोमीटर की दूरी पर सरियाहाट में है, और इस विद्यालय का नाम है प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय। इस विद्यालय को देखकर ऐसा लगेगा कि ये विद्यालय कम और खंडहर ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ पर लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं और इस विद्यालय के भवन की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ बच्चों का भविष्य क्या बनेगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य कितना सुरक्षित इस बिल्डिंग में रह सकता है वो भी आप देख सकते हैं। ये पूरी बिल्डिंग चरमरा सी गई है और यहाँ लगभग 350 बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसी अवस्था में बच्चों का भविष्य यहाँ कैसे सुरक्षित रहेगा ये भी सोचने वाली बात है। यह है प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि महोदय जी, शिक्षा मंत्री महोदय, आपके बच्चे या आपके नाती पोते इस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। मैं विधायक प्रदीप यादव से अनुरोध करूंगा कि आपके बच्चे, आपके पोता, आपके पोती, आपके कोई खानदान के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं। ना ही सांसद निशिकांत दुबे के कोई बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन उसे सांसद बनाने वाले, उसे विधायक बनाने वाले, उसे शिक्षा मंत्री बनाने वाले कार्यकर्ताओं के, गरीब कार्यकर्ताओं के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। थोड़ा तो आप रहम कर दीजिए। आखिर झारखंड का बना 21 साल हो गया है और अभी तक शिक्षा की जो बदहाली है, ना बढ़िया एजुकेशन मिल रहा है, ना बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन मिल पा रहा है। केवल वादे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आखिर इस बच्चे की गलती क्या है और हमारे जैसे लोगों की गलती क्या है? हम झारखंडियों का गलती क्या है? हम अपने हक को मांग रहे हैं। आप हमारी स्थिति देख सकते हैं, पीछे इस विद्यालय की स्थिति। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री आप अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाने देंगे? या मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्या आप अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाएंगे? यदि आप इस विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो हम जैसे लोगों के बच्चे इस विद्यालय में कैसे पढ़ेंगे, ये सोचिए। आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले, आपको शिक्षा मंत्री बनाने वाले कार्यकर्ताओं के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। जेएमएम की जिंदाबाद करने वाले, कांग्रेस की जिंदाबाद करने वाले, बीजेपी के जिंदाबाद करने वाले के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इस विद्यालय की स्थिति कैसी है। आप कौन हुए? हम 4th ग्रेड में। क्या नाम हुआ आपका? चौधरी राय। यहाँ पर अभी वर्तमान में कितने शिक्षक हैं? यहाँ 2 गो है। और अभी बच्चे जो नामांकित है कितने? नामांकित 350। तो आप लोग जो इस तरह के जो भवन में यहाँ रहते हैं, भय नहीं लगता है? भय तो लगता है, क्या करेंगे सर, सरकार का सर्विस है, क्या करेंगे, करना होगा। तो देखें ना बाहर में कोई भी पदाधिकारी यहाँ आते नहीं है देखने के लिए? आते हैं लेकिन अभी बीच में नहीं आए हैं। यहाँ से बीओ ऑफिस, बीओ का जो ऑफिस है वो कितना दूर पर है? बीओ का ऑफिस वही 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर बीओ साहब का। वो कभी आए हैं इस विद्यालय में? आए हैं। क्या करने के लिए आए थे? वैसे ही देखने के लिए 1-2 बार पत्रकार ले गए हैं, लिख के फोटो करके। और अभी प्रिंसिपल सर कहाँ गए हैं? ये है
दुमका के, वो तो रिटायर करने वाले हैं। ऐसा इस विद्यालय की जो स्थिति है, ऐसा किन कारणों से स्थिति है सर? सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इस विद्यालय में करीब 200 से ऊपर लड़कियां हैं, परंतु मकान बिल्कुल जर्जर है। कभी भी मकान गिर सकता है और किसी छात्रा की जान जा सकती है, परंतु सरकार का ध्यान इधर नहीं है। मेरा अनुरोध है सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि एकमात्र सरैया प्रखंड में बालिका विद्यालय है, इस पर ध्यान दें। इसके भवन का यथाशीघ्र मरम्मत करवावें या इसे फिर से निर्माण करें ताकि लड़कियां सुरक्षित रह सकें। यहाँ गरीब लोगों की बच्चियां पढ़ती है, लेकिन वो बिल्कुल असुरक्षित है। इसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। शिक्षक वेतन तो नहीं ही मिलता था और वैतनिक पढ़ाते पढ़ाते बहुत सभी शिक्षक प्राय रिटायर कर गए हैं। एक शिक्षक बचे हुए हैं जो दिसंबर में रिटायर कर जाएंगे। यहाँ केवल क्लर्क और प्यून के भरोसे विद्यालय चलता है। एक टीचर क्या पढ़ाएंगे? इसलिए यथाशीघ्र इस विद्यालय का निर्माण किया जाए, मरम्मत करवाया जाए और शिक्षक दिया जाए ताकि सुचारू रूप से विद्यालय चल सके, लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो सके। बिल्कुल गरीब छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। गरीब बच्चे प्राइवेट विद्यालय में या किसी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस विद्यालय पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा मंत्री से पुनः मेरा निवेदन है कि यथाशीघ्र इस विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार करवावें ताकि लड़कियां, इस क्षेत्र की गरीब लड़कियां अपने पढ़ लिख सके, अपना भविष्य सुधार सके। ये जो विद्यालय आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कितने वर्षों से ये विद्यालय यहाँ संचालित है? ये तो हम लोग का मतलब जन्म से, जब से हम लोग का मतलब होश हुआ, मतलब हम लोग को मतलब ऐसा होश हुआ है, तब से हम लोग मतलब यहाँ ये विद्यालय को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये इस विद्यालय की जो अवस्था है इतनी जर्जर है, ये आप लोग कब से देख रहे हैं? ये तो करीबन हम लोग 8-10 साल से देख रहे हैं। हम लोग पिछली सरकार में भी हम लोग एक बार हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग छात्र चेतना संगठन की ओर से, तो हम लोग निरीक्षण भी यहाँ पर किए थे। लेकिन हम लोग यहाँ मीडिया वालों को भी यहाँ पर बुलाए थे, इस वीडियो से आपको हम लोग लिखित खुद दिए थे, लेकिन अभी तक कोई मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। और यहाँ के कर्मचारियों द्वारा भी जिला उपायुक्त को लिख करके यहाँ से दिया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी लिख करके दिया गया, लेकिन अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। लगता है कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित रह सकता है? अब देखिए, अब यहाँ तक जो यहाँ सरकार जो बात करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका एक आप उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। अभी करीबन 400 बच्चा का यहाँ नामांकन है, लेकिन एक बच्ची यहाँ पर आई है। आप देख लीजिए कि मतलब किस तरह से यहाँ का गिरा हुआ है, कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई तो उद्देश्य नहीं रह गया ना। और वर्तमान सरकार से युवाओं को काफ़ी उम्मीद है। वर्तमान सरकार युवाओं को, जो बच्चों लोग का है कि शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, इनको वर्तमान सरकार को देखने की ज़रूरत है। झारखंड का बना 21 साल हो गया, आप लोग छात्र संघ से हैं और छात्र संघ पूरे देश का एक रीढ़ होती है। छात्र संघ के सदस्य होने के नाते आप लोग इसको लेकर कितने बार आंदोलन किए हैं या आगे क्या रणनीति है आप लोग का? देखिए, हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि हम लोग यहाँ से जब यहाँ स्कूल भी आए थे, यहाँ का हम लोग मेरे पास ये पेपर का कतरन भी है और यहाँ से हम लोग जिला उपायुक्त को लिख करके भी दिए थे। हम लोग को यह आश्वासन मिला गया था कि मतलब इनका मतलब अगर यहाँ ये अभी यहाँ का कार्य नहीं होता, इसको दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करके यहाँ का कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको इतना जो हालत आज का बना हुआ है, इसको मतलब सुधार किया जाए, नहीं तो हम लोग उत्तराखंड में मैडम कितने गर्ल्स के लिए, केवल गर्ल्स के लिए कितने स्कूल हैं? या केवल गर्ल्स? उत्तराखंड में गर्ल्स के लिए एक स्कूल है, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सरैया। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की जो स्थिति अभी देख रहे हैं, उस विद्यालय में लगभग 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ का भवन बहुत ही ज़्यादा जर्जर है। ये आपके संज्ञान में आया है, तो आपने क्या कदम उठाया उसके बाद?
जर्जर भवन की सूचना जिला को दी गई है और इस पर कार्रवाई हो रही है। आगे और इसके लिए 4 भवन का आवंटन प्राप्त हुआ है। जर्जर भवन को शीघ्र ही गिरा दिया जाएगा और उसके जगह में 4 रूम का कमरा तैयार किया जाएगा। शौचालय की भी स्थिति बहुत ही दयनीय वहाँ की। शौचालय की भी सूचना दी गई है, उसके लिए भी पहल हो रही है और इसके संबंध में 14वीं वित्त आयोग है, उससे निर्माण कराया जाएगा। 2 शिक्षक के भरोसे पूरे विद्यार्थी का जो भार है 2 ही शिक्षक पर है, तो शिक्षक को लेकर के आप लोगों ने क्या अभी तक किया? ये विभागीय मामला है, विभाग के द्वारा बहाली की जाती है और इसकी सूचना विभाग को दी गई है।